टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो विकल्पी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये मैंने राजीव क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है, आप भी इसे ले सकते हैं, ये बाज़ार में अवेलेबल है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन में सही उसे पहचान कर लिखिए। गोदाम प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने वाले आलोचक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। प्रेमचंद अपने घर में लेखक शिव रानी देवी हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान करके लिखिए। गुनाहों का देवता उपन्यास डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रबंध परिजात पुनर्बख्शी है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान करके लिखिए। ध्रुवस्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। तो ध्रुवस्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधायक रचना है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य साहित्य के जनक माने जाता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। सैयद गोविंद दास ख्याति प्राप्ति एकांकीकार है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध कृति है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। झलमला कहानी लेखक पदुला पुनर्बख्शी है। निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटकर्ता लेखक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर है। मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। किसकी कृति है ये? राहुल सकृत्यांक भूलूं किस विधा की रचना है? निबंध की। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक है। धर्मवीर भारती चिंतामणि निबंध संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कथनों में से सत्य पहचान कर लिखिए। कुटुज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध है। गबन उपन्यास प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? आत्मकथा। निम्नलिखित में से सही विकल्प चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। कलम का सिपाही जीवनी विधा है। सही विकल्प का चयन कीजिए। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती उपन्यास है। रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित से सही विकल्प चयन कीजिए। प्रेमचंद कहानीकार उपन्यास रूप में प्रसिद्ध हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। आकाशदीप और ममता की कृति आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, इसे पहचान करके लिखिए। मक्खनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य है, उसे पहचान करके लिखिए। कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है। आंधी एक प्रतिध्वनि की किस विधा की रचना है? कहानी। प्रायश्चित किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। रेणुका और हुकार किस विधा की रचना है? काव्य की। ठीक। सही विकल्प का चयन कीजिए। सूर्योदय बुनियादी हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। गद्य कवियों में कहा गया है कसौटी। सागर की लहरों में डॉक्टर भगवत राय रचित किस विधा की रचना है? यात्राविद की। एक अंक के नाटक का क्या कहा जाता है? एकांकी। राय कृष्णदास कौन थे? गद्य गीतकार। कलम का सिपाही की रचना किसके की? अमृत राय की। धर्मयुग के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। महादेवी वर्मा के रचित निबंध कौन है? छठदा। मुंशी प्रेमचंद की संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान करके लिखिए। प्रेमचंद कहानी एवं उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। अंजलि काव्य की रचयिता हैं रामकुमार वर्मा। हिंदी गद्य की प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलती है? राजस्थानी व ब्रजभाषा। आगे देखते हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं रामकुमार वर्मा। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी रचना है? मेरी असफलताएं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान करके लिखिए। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। जासूस किस विधा की रचना है? नाटक। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद की रचित सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य शुक्ल की समय सीमा 1919 से 1938 तक। निम्नलिखित में से
कौन सी निबंध शुक्ल युग की है? उपयुक्त सभी। जन्मेजय का नाट्य किस विधा की रचना है? नाटक। करुणालय के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मरकंद बिंदु निबंध संग्रह रचना है पद्मनाभलाल बख्शी की। अब मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है? आत्मकथा। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। अजंता पुरातत्व संबंधी के लेखक रचनाकार भगवती चरण उपाध्याय हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने 70 ठो करवाया है, आगे मैं करवाऊँगी आपको। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताऊंगी। ये 145 है जिसमें से मैंने आपको 70 करवाया है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कितना इसमें से आ रहा था और कितना नहीं आ रहा था, किस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।